ये कहानी है पाकिस्तान के एक ऐसे बदनाम जमाना मुजरिम की जिसकी जिंदगी किसी सच्ची क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। एक ऐसा आदमी जो पूरे 10 साल तक रियासत की गिरफ्त से ऐसे बाहर रहा जैसे कोई भूत हो, यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए एक बैनुल-अक़वामी परवाज को रनवे पर ही रोकना पड़ा। तो आइए इसमें गहराई में चलते हैं। आज का मरकजी सवाल यही है, आखिर एक आम मजदूर जो घर घर जाकर सोफे ठीक करता था, वो रियासत के लिए इतना बड़ा खतरा बना कैसे? ये सिर्फ जराइम की कहानी नहीं, ये एक इंसान की नफ्सियाती तब्दीली की भी दास्तान है। कहानी का आगाज एक बहुत ही ड्रामाई लम्हे से होता है। साल है 1997 और जगह है लाहौर एयरपोर्ट। वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है और हुकाम के पास एक नामुमकिन फैसला करने के लिए सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। जरा मंजर सोचें, मुसाफिर अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं, जहाज के इंजन चल रहे हैं, दरवाजे बस बंद होने ही वाले हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कुछ ही लम्हों में ये पुरसुकून मंजर अफरा तफरी में बदलने वाला है। एक सरकारी दफ्तर में फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक है। एक मुखबिर ने इत्तला दी है कि सियालकोट गैंग का सरगना हुमायूं गुज्जर मुल्क से फरार हो रहा है। ये वो शख्स था जिसकी एक फ़ोन कॉल पर शहर के बड़े बड़े अमीर लोग खामोशी से भुत्ता पहुंचा देते थे। वो शख्स जिस पर दर्जनों बेरहमाना जराइम के इल्ज़ामात थे। एसपी मसूद अजीज के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई वारंट, ना तस्वीर, ना कोई होलिया, सिर्फ एक फर्जी नाम असलम और वक्त सिर्फ आधा घंटा। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ हो, चलते हुए जहाज को रोकने का हुक्म दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि एक आदमी इतना ताकतवर बना कैसे? इस सवाल का जवाब लाहौर एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि सियालकोट की एक गुमनाम गली में मिलता है, जहां से यह सब शुरू हुआ था। ये उसकी जिंदगी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख हैं। एक तरफ वो हुमायूं गुज्जर था जो रोज की दिहाड़ी पर सोफे बनाता था, और दूसरी तरफ वो गैंग लीडर था जिसके नाम से लोग कांपते थे। ये तब्दीली रातों रात नहीं आई। 90 की दहाई का पाकिस्तान एक ऐसा दौर था जहां कानून कमजोर और ताकत का खेल अरूज पर था। गुर्बत और जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश ने कई नौजवानों को जराइम की दुनिया में ढकेल दिया। हुमायूं गुज्जर भी इन्हीं में से एक था। बचपन के जानने वाले बताते थे कि इसकी आंखों में एक अजीब सी बेबाकी थी। किसी बारात में दूल्हे के गले से नोटों का हार छीनकर भाग जाना या किसी कमजोर का पर्स छीन लेना, ये सिर्फ गुर्बत नहीं थी, ये जानने की कोशिश थी कि वो कितना आगे जा सकता है। और फिर वो लम्हा आया जब उसने हद पार कर दी। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ इलाके के बदमाश बब्बू खान के डेरे पर गया। बब्बू खान किसी शख्स की शिकायत कर रहा था जो उसके कामों में रुकावट डाल रहा था। हुमायूं खामोशी से सब कुछ सुनता रहा, फिर उठा, बाहर गया और कुछ देर बाद वापस आकर बब्बू खान से कहा, जिस आदमी का जिक्र हो रहा था मैंने उसे खत्म कर दिया है। ये उसका पहला कत्ल था और इसी लम्हे एक मजदूर जराइम की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। इस पहले कत्ल के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हुमायूं गुज्जर ने बहुत तेजी से जुराइम की दुनिया में अपना नाम बनाया, खास तौर पर जब उसने ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात जोड़े। इसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ भोला सुन्यारा की आमद थी। भोला सुन्यारा, जो खुद एक बहुत बड़ा नाम था, वो हुमायूं गुज्जर का उस्ताद बन गया। इस रिश्ते ने हुमायूं को सिर्फ एक कातिल से एक मुनज़्ज़म गैंग के सरगना में बदल दिया। अब उसके पास वसाइल थे, तहफ़्फ़ुज़ था और एक पहचान थी। भोला सुन्यारा की सरपरस्ती में इसके जराइम का पैमाना ही बदल गया। अब वो छोटे मोटे झगड़ों से निकलकर करोड़ों की भत्ताखोरी करने लगा। उसने नारोवाल में एक शादी की तकरीब में अपनी मुखालिफ एमपीए मसूद और उसके चारों बेटों को कत्ल करके अपनी ताकत का खुला ऐलान किया। यहाँ तक कि उसने पुलिस वैन पर हमला करके कई अहलकारों को शहीद कर दिया, जो कि रियासत को एक सीधा चैलेंज था। उसकी दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरे मुल्क की पुलिस उसके पीछे थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो एक दिहाई तक, यानी 10 साल तक कानून की गिरफ्त से बाहर रहा। पूरे 10 साल, ये बहुत लंबा अरसा होता है। वो एक बेताज बादशाह की तरह इस पूरे निज़ाम को चकमा देता रहा। इसका नाम पाकिस्तान के टॉप 10 इश्तिहारी मुजरिमों में शामिल था, लेकिन वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। वो सच में एक भूत बन चुका था। तो अब वापस चलते हैं लाहौर एयरपोर्ट की कहानी पर। 10 साल तक भागने के बाद आखिरकार कानून का शिकंजा उसके इतने करीब कैसे पहुंचा? जवाब है गद्दारी। इसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। जिन 2 वकीलों ने इसका जाली पासपोर्ट बनाया, उन्होंने ही इसके फरार का पूरा मंसूबा इसके मुखालिफ गैंग लीडर टीपू ट्रुकांवाला तक पहुंचा दिया। और फिर वहां से ये इत्तला रियासत तक पहुंची और एयरपोर्ट पर जाल बिछा दिया गया। पुलिस ने जहाज रुकवाया और असलम नाम के 2 मुसाफिरों को बाहर लाया गया।
अब असल चैलेंज ये था कि उनमें से हुमायूं गुज्जर को पहचाना कैसे जाए। यहाँ पर मुखबर की दी हुई एक छोटी सी तफसील काम आई। टीपू ट्रक्का वाला ने बताया था कि वो बहुत सारा सोना पहनता है, गले में एक मोटी जंजीर और हाथों में 4 अंगूठियां। और बस इसी एक शनाख्त की बुनियाद पर हुमायूं गुज्जर को पहचान लिया गया। उसकी उंगलियों से अंगूठियां उतारी गईं और आखिरकार 10 साल के तवील ताक़ुब के बाद उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। एक भूत पकड़ा जा चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। गिरफ्तारी के बाद भी हुमायूं गुज्जर की ताकत और उसका असर खत्म नहीं हुआ था। इसका आखिरी बाब लिखा जाना अभी बाकी था। जेल पहुंचते ही वो समझ गया था कि मुखबरी कहां से हुई है। उसने जेल के अंदर से ही अपने शूटर्स को हुक्म दिया और इन दोनों वकीलों को कत्ल करा दिया जिन्होंने उसका पासपोर्ट बनाया और फिर उसे धोखा दिया। ये एक साफ पैगाम था कि गिरफ्तारी के बावजूद वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब रियासत फैसला कर चुकी थी। कुछ ही अरसे बाद लाहौर के इलाके शादरा के करीब एक सुनसान सड़क पर एक पुलिस मुकाबले का एहतमाम किया गया। जब फायरिंग रुकी तो जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक हुमायूं गुज्जर की और दूसरी उसके साथी नाजी भट्ट की। शादरा की इस सुनसान सड़क पर सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं मारा गया था, बल्कि लाहौर की गैंग वॉर का एक पूरा खूनरेज बाब बंद हो गया था। एक सोफा बनाने वाले लड़के का सफर जो रियासत को चैलेंज करने निकला था, उसी निजाम के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। हुमायूं गुज्जर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या मुजरिम पैदा होते हैं या हालात और माशरा उन्हें बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।